नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष प्याना एक पीडियाट्रिशियन हूँ, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ जो शायद मुझसे लिंक नहीं है, फिर भी आपसे रूबरू होने आया हूँ। एक पीसीओडी हमने सुना था जब हम एमडी कर रहे थे, पढ़ा था इसके बारे में। जब बच्चे हमारे पास आते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टर्म नहीं यूज़ होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब 14-15 साल के, जो मेरे पुराने फॉलोअप थे, वो बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। दे कम विद सम कंप्लेंट्स, वेग कंप्लेंट कि मुझे पेट में दर्द होता है। पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो कुछ खास मिलता नहीं है, तो आई यूज़ टू टेक गायनी रेफरल। उनसे बात करता हूँ, कई बार रेफ़र करता हूँ उनको गायनी के पास। एंड दोज चिल्ड्रन, बिकॉज उनका मुझसे पहले से एसोसिएशन है, दे कम्स बैक और बोलते हैं सर मैडम ने कोई दवा नहीं दी, बट बोला है लाइफस्टाइल चेंज करना है। क्या पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है? देन आई सर्च्ड, मैंने कुछ ढूंढने की, जानने की कोशिश की कि क्या दवाइयों के बिना भी पीसीओडी का इलाज हो सकता है। तो उसके लिए बात करने के लिए आज हमारे पास हैं डॉक्टर तन्नू, जो लाइफस्टाइल और डाइट विशेषज्ञ हैं। वो हमसे बात करेंगे, उनसे मैं जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि क्या पीसीओडी में डाइट का कितना रोल है, लाइफस्टाइल का कितना रोल है। तो स्वागत है आपका मैम। Hello sir, thank हेलो। you for inviting me on this show. सबसे पहले मैम, क्या ये पीसीओडी सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होता है या डाइट का कुछ रोल है, लाइफस्टाइल का कुछ रोल है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। एक्चुअली मिक्स चलता है, लाइक मेडिसिन से हम हार्मोनल जैसे चेंजेस हमारे पीसीओडी में होते हैं वो हम रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम हार्मोन्स काइंड ऑफ देते हैं दवाइयों से, पीरियड्स को रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो जो ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हुई है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, हम लोग टाइम से उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल से अगर हम लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हमारे अगर हम देखें पुराने टाइम में तो पीसीओडी जैसी कोई डिजीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे लाइफस्टाइल अच्छा था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था, लाइक फिजिकल एक्टिविटी करते थे अगर हम देखें उनका लाइफस्टाइल, और खाना भी इतना पैकेट वाला नहीं होता था। आजकल हम पैकेट वाली चीज़ ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिजीजेस कॉज ज़्यादा होती हैं। ओके, तो आपने तो मेरे फेवरेट टॉपिक को पकड़ लिया कि पैकेट वाली चीज़। मैं हमेशा बच्चों के पीछे पड़ा रहता हूँ, तो क्या ये सच्चाई है कि पैकेट की चीज़ जो, मतलब मैं बच्चों से लिंक ज़्यादा है, तो छोटी उम्र में बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं तो आगे चल के उनको पीसीओडी का रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल सर, ऐसा पीसीओडी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी डिजीजेस लाइक शुगर, हार्ट डिजीजेस, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं ऐसे बच्चों में जो अभी से पैकेट की चीज़ों पे जी रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें उनके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, मैदा होता है, लाइक सिंपल शुगर जिसको हम बोल सकते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और स्पाइक होते हैं, जिसकी वजह से बार बार ऐसी चीज़ों के कंजम्पशन से उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पैकेट में बाकी इन सब चीज़ों के अलावा भी एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, इतने हार्मफुल चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर भी रिसर्च हुई है, तो कैंसरस होते हैं वो चीज़ें, तो आई गेस नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम रिफ्रेन करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल। चलो, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जंक फूड पीसीओडी से भी लिंक होता है। देखिए, मैं बहुत टाइम से अपने पेशेंट्स को बोलता रहता हूँ, बस मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। आई एम नॉट द होस्ट हेयर, बट स्टिल आई वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट जो भी खिला रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, इस पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, उसके पैकेट में क्या क्या है, उसके अंदर मैदा है, चीनी है, जस्ट एक बार पढ़ ज़रूर लीजिए। हर बच्चे को जो भी दे रहे हैं आप, स्पेशली जो चीज़ें रोज़ दे रहे हैं, उसके अंदर कितना मैदा है, कितना चीनी है। आई एम श्योर आप सब इतने समझदार हैं कि एक बार पढ़ने के बाद शायद आप अपने बच्चे को नहीं देंगे। सो मैम ने जैसे बताया कि ये पैकेट वाली चीज़ें पीसीओडी का रिस्क भी बढ़ाती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैकेट वाली चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ओपीडी चलाने के लिए जिम्मेवार हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे आते हैं कभी एसिडिटी, पेट दर्द लेकर, मेरी ओपीडी का लगभग 10 से 20% सिर्फ इसी चीज़ से बनता है, जो बच्चे सिर्फ पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं। चलो वापस आते हैं हम पीसीओडी पे अगले टॉपिक को लेकर। मैम, डाइट के अलावा एक्सरसाइज या किसी और चीज़ का कितना रोल है? जैसे हमारा माना जाता है कि पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बिकॉज उसको अगर हम देखें, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, लाइक स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्लीप एडिक्वेट नहीं होती है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो एक रूल होता है जिसे हम हील रूल बोलते हैं, जिसमें H स्टैंड्स फॉर हेल्दी डाइट, E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज
एंड ए स्टैंड्स फॉर एडिक्वेट स्लीप, 8 से 9 घंटे की स्लीप एटलीस्ट उसको लेनी चाहिए। देन एल स्टैंड्स फॉर द लाइफस्टाइल बैलेंस, लाइक अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेंगे हम पीसीओडी का रिस्क तो रिड्यूस कर ही सकते हैं, बट हम उसको एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों से और ऐसी चीज़ों से हम उस चीज़ को इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे जितना हमें लाइफस्टाइल से उसको मैनेज करने का इशू नहीं आएगा। लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको पीसीओडी जैसे इश्यूज हुए हैं, बट उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके उसको आज इस स्टेज पे हैं कि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की लाइफ जी रहे हैं। सो आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं बार बार बच्चों पे आ जाता हूँ, बट लेडीज़ की भी एक खास आदत होती है क्रेविंग की। मतलब आप उनको रोक नहीं सकते, अगर उनका मन है जिस टाइम खाना है। आई नो मे बी इट्स ए हार्मोनल इशू, पीरियड के कुछ टाइम जब क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, तो क्या क्रेविंग को किसी तरीके से रोका जा सकता है या क्रेविंग इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, एक्चुअली क्रेविंग 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा होती है। एक तो अगर हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं, हंगर, आपने भी नोटिस करा होगा कि जब हम भूखे होते हैं तब हमें ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, या तब हमें मन करता है कि हम चॉकलेट खा लें, चिप्स खा लें, कुरकुरे खा लें, क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी में जाके, आराम से जाके वो फटाफट से ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों की क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। या फिर दूसरा रीज़न जो हो सकता है, हम ऑलरेडी एक हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर क्रेविंग्स के स्पाइक्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर हम मॉनिटर कर पाएँ, एक लो कैलोरी डाइट लें और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स अगर हम ले रहे हैं, 2-2 घंटे में अगर कुछ ना कुछ हेल्दी हम खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में बेसिकली क्रेविंग्स थोड़ी कम पाई जाती हैं। रिसर्चर्स ने भी अगर इस टॉपिक पे जैसे रिसर्च किया है, तो उन्होंने यही पाया है कि अगर आप अपनी डाइट को मैनेज कर रहे हैं, पूरे दिन में अपनी कोई मील स्किप नहीं कर रहे हैं और एक लो कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की क्रेविंग्स के जो एपिसोड्स होते हैं वो बेसिकली कम हो जाते हैं। यू वांट टू से कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? लाइक स्किप मत करो, एक ऐसी विंडो मत रखो कि आप कुछ नहीं खा रहे हो। अगर आप भूखे रहने के बाद कुछ खाने जाएंगे अपने किचन में, तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे जो आपके टेस्ट बड्स के लिए अच्छी होंगी, और मतलब बेसिकली क्रेविंग्स जो हम बोलते हैं, चॉकलेट की, चिप्स की, शुगरी फूड्स की, ऐसी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भूखे रह रहे हो तो। ओके, सो यू सेड कि खाने पीने का, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं, स्पेशली पीसीओएस के पेशेंट? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बेसिकली अगर हम देखें, एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है, तो ऐसे पीसीओएस के पेशेंट के लिए अगर वो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है, तो एक तरीके से उसका वेट मैनेज हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और उसका स्ट्रेस भी मैनेज होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से डोपामाइन रिलीज होता है जो कि एक फील गुड हार्मोन होता है। तो अगर डोपामाइन, हम जब क्रेविंग्स होती हैं, हम मीठा मीठा खाते हैं या फिर हम चॉकलेट्स खाते हैं, तो भी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम मैनेज कर पाएंगे, फील गुड हार्मोन या डोपामाइन हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। साथ में आजकल इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, लोग इतना काम करते हैं, तो वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं। रात को नाइट शिफ्ट हो गई या कुछ और हो गया, तो वो 8 घंटे की जो हमारी रात की स्लीप होती है वो हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और स्लीप अच्छी करेंगे तो अच्छा रहेगा, और मेडिटेशन उसके साथ आप कर सकते हैं, बिकॉज दैट मेक्स यू फील गुड। कुछ आप रूटीन सेट कर सकते हैं, मतलब एक बिजी लाइफ में कैसे एक रूटीन होना चाहिए किसी भी लेडीज़ का, अगर वो पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं? हाँ जी, अगर सुबह जैसे हम नहीं बोल सकते हर किसी को कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, लाइक 4 साढ़े 4 का आजकल बहुत फेमस है, बट अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हो, देन यू स्टार्ट योर डे विद वाटर। लाइक हाइड्रेशन लोग नहीं करते हैं, यूजली पानी नहीं पीते हैं, सुबह उठते ही भागम भाग में शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस आवर्स से 1-2 घंटा पहले उठ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। आप उठते ही भागम भाग के बजाय आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ मेडिटेशन आप कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप के बाद, 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यू विल फील बेटर। उसके बाद लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि हमें जल्दी है, हमें ऑफिस जाना है। तो ब्रेकफास्ट स्किप ना करके अगर आप ब्रेकफास्ट लेके जाएं, उसके बाद फिर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेके जाएं, तो वुड बी बेटर। उसके साथ आप लंच भी स्किप ना करें। उसके साथ एक और मील आती है हमारी, जिससे अगर हम घर आते हैं तो इवनिंग जो टी हम बेसिकली उसको बोलते हैं, हम वो ले सकते हैं। उस टाइम पे हम कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं,
दैट वुड बी बेटर। उसके साथ अब जब घर आ गए हैं तो शाम को भी यू कैन डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। ज़रूरी नहीं है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपको जो भी चीज़ पसंद है, लाइक अगर आपको डांस करना पसंद है तो आपने पूरे दिन में 1 घंटा डांस करना है, या अगर आपको कोई और फिजिकल एक्टिविटी लाइक कोई गेम खेलना पसंद है, यू कैन गो फॉर दैट, आउटडोर गेम बेसिकली। देन डिनर शुड बी 2 घंटे पहले फ्रॉम द बेड टाइम। सोने से 2 घंटे पहले डिनर करके, और फ़ोन का इस्तेमाल एटलीस्ट ना करें सोने से 2 घंटे पहले। उसके बाद छोड़ दें, एटलीस्ट अपनी स्क्रीन टाइमिंग रिड्यूस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोन छोड़ दिया और आप टीवी देख रहे हैं, तो 2 घंटे तक आपको वो करना है। उसके बाद आप सो सकते हैं, यू कैन गो टू द बेड एंड अगेन 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। तो ब्रीफ में आपको सन्यासी बनना है, ठीक है। बेसिकली हमारा पुराना कल्चर फॉलो करना है। जो मैम ने बोला है ये सब कुछ शायद हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट हेल्प्स। आई हैव सीन मैनी पेशेंट जो इसको फॉलो करते हैं, उनको हमारी ज़रूरत कम पड़ती है। फिर भी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये सब फॉलो करेंगे तो शायद आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और मैम आप मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए अपनी फेवरेट चीज़ें अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। लाइक अगर आपको टीवी देखना पसंद है आप देख सकते हैं, कभी कभी अगर आप रात को जाग रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। कभी कभी आपको फास्ट फूड खाना है, वो भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, रोज़ डेली उठ रहे हैं, रोज़ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रोज़ हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो आप महीने में 1-2 बार अपनी चीज़ें, फेवरेट चीज़ें भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम ने बता दिया चीट डेज के बारे में। ओके, नमस्कार।